हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अब सेकंड लेक्चर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ओके, तो हम चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर की ओर। हमने अभी तक बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में। और जैसे हमें पता है कि सबसे बेसिक चीज़ मैंने बताई थी ओ पी, पी फॉर परम्यूटेशन, ओ फॉर ऑर्डर। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं मैटर करता है। मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे, बेसिक क्वेश्चन बताए थे। हम फॉर्मूले पर फोकस नहीं करेंगे, वी आर ओनली फोकसिंग और सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसमें हम एनसीईआरटी से लेके जी मेन से लेके आर डी शर्मा, जितनी भी बड़ी बड़ी बुक होती हैं सबको टच करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वाला लेक्चर। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल एंड 4 balls इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें 9 बॉल फ्रॉम 6 बॉल रेड है। सबसे लिख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ है, सबसे पहले हमें उसको टैली करना है। अबे भाई कहाँ गया तू? हमें स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या था कि सबसे पहले क्या करना है, हमें टैली कर लेते हैं कि कौन सी किसकी क्या क्या वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच। मतलब इसमें क्या है कि हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है और इसमें क्या है कि हर की 3 3 बॉल होनी चाहिए। हमारे कलर कितने हैं? 3 बॉल हैं भैया। ठीक है, देखो ऐसे देखो, 6 रेड है और 5 वाइट हैं और 4 ब्लू बॉल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबकी 3 3 चाहिए तो 6 में से 3 उठा लेते हैं भाई। अब इसमें ऑर्डर मैटर करेगा? क्या भी ऑर्डर मैटर करेगा? हर रेड बॉल बराबर ही तो होगी भाई, इसमें क्या दिक्कत है? कोई मैटर नहीं करेगा। इसमें भी कोई मैटर नहीं करेगा, इसमें भी मैटर करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्यों करनी इसमें ऑर्डर क्यों मैटर नहीं करेगा? क्योंकि ब्लू बॉल चाहे कोई भी ब्लू बॉल हो, सब एक ही चीज़ में ऑर्डर मैटर क्यों करेगा? समझ रहे हो? अब ये बात है कि हमने इनसे मल्टीप्लाई क्यों करा आपस में? इसमें हमने मल्टीप्लाई क्यों करा? इसमें मल्टीप्लाई हमने इसलिए करा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ये अलग से एक इवेंट हो रहा है, दूसरे का इवेंट अलग हो रहा है। जब दोनों को बराबर निकालना तो इसके जो, जैसे मैंने बताया था कि इसने, मैं कोई चीज़ 2 तरीके से जानता हूँ, आप कोई चीज़ 3 तरीके से जानते हो, हम दोनों कितने तरीके से जानते हैं? 6 तरीके से। सेम चीज़ जब ये चीज़ इतने तरीके से हो सकती है, ये इतने से दोनों की मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसका आंसर आएगा। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे इसको? 6 5 4/3 ओके, इंटू ऐसे इसका 5। अब इसको देखो, 5 से 3 को क्या लिख सकते हो? 5 से 2 लिख सकते हैं। 5 4 2 इसको कैसे लिखोगे? 4 से 3 को क्या लिख सकते हो? 4 से 1 4 और 1 का 1। ठीक है, ये आंसर आंसर 2 से काट दो। 6 से 6 20 इंटू 10 इंटू क्या था 4, कितना आ गया? 800। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बेस सिंगल्स कैन बी मेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 3 फ्लैग इन ऑर्डर फ्रॉम 5 डिफरेंट कलर? ये एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, इसमें हम सबसे हिंट पे देखते हैं क्या कहते हैं। कैलकुलेट फॉर 3 फ्लैग्स, 4 फ्लैग्स एंड 5 फ्लैग्स सेपरेटली। जैसे हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाय सिलेक्टिंग एटलीस्ट, देखो 3 फ्लैग इन अ डिफरेंट फ्रॉम 5। देखो क्या है, कोई हमें सिग्नल बनाना है। ठीक है, हमारे पास 5 डिफरेंट कलर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो सिग्नल कैसे बनते हैं? 3 अपने पास, लेकिन उसमें एटलीस्ट 3 कलर तो होने चाहिए सिग्नल में। तो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 3 कलर का सिग्नल बना लें, या कोई चारों से 4 सिग्नल यूज कर लें, या 5 कलर यूज कर लें। ये 3 तरीके से बन सकते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि 5 कलर सारे क्या डिफरेंट हैं। अब देखो यहाँ ऑर्डर मैटर करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि देखो ये कलर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लूँ, मैं आपको 3 बार से डिटेल में समझा देता हूँ, फिर आप समझ लेना। एक रेड है, एक वाइट है, एक ब्लैक है। ठीक है, ये 3 कलर लिए। अब या मैं इसमें, देखो इसमें ऑर्डर मैटर क्यों नहीं करेगा? देखो एक तो ये हो गया। अब दूसरा ऑर्डर क्यों नहीं करेगा? मैं ऊपर वाइट कर दूँ, ऊपर वाइट कर दूँ, फिर ऊपर रेड ही कर देता हूँ। चलो ऊपर रेड, फिर यहाँ ब्लैक कर दूँ या वाइट कर दूँ। अब इसी बार ऊपर वाइट कर देता हूँ, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर ऊपर वाइट कर देता हूँ, फिर इसको चेंज कर देता हूँ ब्लैक और रेड को। सेम फिर मैं ब्लैक के लिए आ जाता हूँ, ब्लैक रेड वाइट, ब्लैक वाइट रेड।
समझ रहे हो? तो ये 6 बन गए, मतलब यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। तो सबसे पहले ये तो एक ऑर्डर, अब क्या हो गया देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 5 डिफरेंट कलर उसमें से 5 में से हम कोई 3 उठाएंगे। उठाने का तरीका क्या होगा, 5C3, कोई भी 3 उठा लो, ठीक है। अब 3 उठा लिया, 3 उठाने के बाद क्या आएगा, इंटू 3 का परमुटेशन, क्यों, क्योंकि ये आपस में ये जो आएगा ना 6 बार, ये घूम भी तो सकते हैं, कोई भी 3 आके घूम सकते हैं। ये हो गया 3 के लिए, ठीक है। ऐसे ही 4 के लिए कैसे आएगा, 5 में से पहले कोई 4 उठा लो, ठीक है। अब लेकिन 4 आपस में तो रिवॉल्व हो सकते हैं, इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसके लिए क्या आएगा, ये 3 के लिए हो गया, ये 4 के लिए हो गया, 5 के लिए कैसे आएगा, 5 में से 5 उठा लो, 5 में से 5 उठा लिए और फिर 5 का परम्यूटेशन। अब देखो 5C3 की वैल्यू क्या होगी, 5C3 को क्या लिख सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है 5CN-R को 5CR लिख सकते हैं। देखो अगर इसको हम डिटेल में खोलेंगे तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला क्या होता था, N-R 2 फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल 3, ये आएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैंने वो क्या बोला, 5C2 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, अब यहाँ 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, N-R मतलब 5 में, यहाँ 3 फैक्टोरियल, दोनों की वैल्यू सेम आई। तो मतलब कि जब भी देखो, कभी क्या क्या करो, अगर ये वैल्यू जैसे ज़्यादा हो रही है, सपोज करो यहाँ 100 होता, यहाँ 90 होता, तो 90 वाले को बहुत टाइम लगेगा, तो 90 को क्या लिख लो, 10 बना लो, क्योंकि ये इसके बाद से N-R है ना, उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे हमने क्या करा, 5C3 की जगह 5C2 निकाल लेंगे। 5C2 निकालना आसान है, तो 5C2 कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4/2, 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 10, ठीक है। 10 इंटू 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, ये हो गया 3 के लिए, 60 तरीके हो गए 3 के। अब ऐसे 4 के निकालेंगे, 5C4 को हम कैसे लिखेंगे, 5C4 को हम लिख देंगे, क्या कहते हैं, 5C4 को 5C1 लिख देंगे, जैसे मैं अभी बताया आपको, N-R में लिख सकते हैं। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, ठीक है। अब 5C, ये किसका 5C5 का कितना, 5C5 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 120, 120 इससे आ गया, 120 इससे आ गया, 60 इससे कितना आ गया, 240 प्लस 60 300, इसका आंसर कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 300 तरीके होंगे जिससे हम बना सकते हैं, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉयज 4 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब लड़कियां बहुत बातें करती हैं तो लड़कियों को साथ बिठा नहीं सकते। अब क्या करना, इन हाउ वेज 6 बॉयज एंड 4 गर्ल बी सिलेक्टेड इन अ रो सच दैट, एक रो में बिठानी सबको है, किसी को छोड़, अब इसमें सिलेक्शन नहीं है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि सिलेक्शन नहीं है, बस इसमें क्या है कि लड़कियां साथ में हो रही है, मतलब हमें 10 को साथ बिठाना, 10 को करना है, लेकिन 2 लड़कियां साथ नहीं बिठा सकते, ठीक है। अब इसमें हिंट में आपको देता हूँ, सॉल्व करके ट्राई करिए। फर्स्ट अरेंज बॉयज देन प्लेस गर्ल्स इन गैप, मतलब हम क्या करेंगे, पहले बॉयज़ को बिठाते हैं, क्योंकि 2 लड़कियां एक साथ नहीं बिठा सकते, लेकिन 2 लड़के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन उनके बीच में हम किसको डाल देंगे, लड़कियों को डाल देंगे, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका तरीका क्या करेंगे, चलो एक बॉक्स बना देते, पूरी कितने हैं, 10 लोग हैं ना, 10 बॉक्स बना लेते हैं भाई। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, हिट एंड ट्राई मारो आप। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, बताना जरूर क्या क्या ट्राई करोगे, उसके बाद कमेंट बताना, फिर मैं आखिर सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन विद 12 साइडेड, इसका जो 12 साइडेड का कोई पॉलीगन है उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल होंगे बताइए, तो बेसिक फॉर्मूला है, तो ये तो फॉर्मूले से होगा, 12C2, कोई भी दो वर्टेक्स उठाओ और उसमें से लाइन ड्रॉ कर दो, ये आंसर होगा, बस ये तो मतलब बेसिक फॉर्मूला है। कि अब ये आया कैसे है तो मैं आपको अभी प्रूव करके बता देता हूँ। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं डायगोनल का, इसका रेक्टेंगल सबको पता है 2 होते हैं। अब डायगोनल में ये जो बनता कैसे है, ये कभी आपने सोचा है, ये जो बनता कैसे है, ये बनता है कोई भी 2 डायगोनल उठा लो, उनके बीच में लाइन खींच दो, उसी से बनता है ना, कोई भी 2 उठा के 4C2, 4 इंटू 3, इससे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। अब देखो, अब मैं अपने अभी अपन ने क्या करा, अभी हमने क्या करा कि कोई भी 2 साइडें उठाई, कोई भी 2 साइडें उठाई, उनके बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, इससे ही आ गया 6। लेकिन हमको क्या करना है, डायगोनल निकालना है, लेकिन अब ये साइडेड में तो ये भी काउंट होगी ना, साइडेड वाली, समझ रहे हो आप, तो कितना आ गया, तो 6 आया, तो 6 में से 4 से घटाया तो कितना आ गया, 2 आंसर, तो 2 डायगोनल होते हैं। सेम अब इसमें आ जाओ, इसमें किसी 12 के लिए पूछा, 12C2, 12 इंटू 11 अपन 2 इंटू 6 कितना आ गया, 66। लेकिन 66 क्या होगा टोटल साइड, लेकिन 12 साइडेड तो उसकी होगी ना, जो पॉलीगन है उसकी 12 माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा 54। तो 54 क्या हो गया
आंसर, इसका आंसर कितना है 54। तो कभी भी कोई पूछे कि कोई भी नंबर ऑफ साइड कितनी भी हो, अब सपोज करो n हो, तो हम क्या करेंगे, n में से डायगोनल जब भी निकालना हो कोई भी कितने भी n साइड का, NC2 माइनस n, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स। ये तो भाई लॉन्डो को पसंद ही आया क्वेश्चन, ये तो सबको ही पता है। 16 नहीं वैसे 15 होते हैं क्रिकेट में, तो मान लेते हैं चलो। अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर इंक्लूडिंग 4 विकेट कीपर्स 5 बॉलर। भाई साहब कौन सी टीम है 4 विकेट कीपर ले जा रही है। इन हाउ मैनी वेज कैन द टीम बी सिलेक्टेड सो दैट द टीम कंसिस्ट एग्जैक्टली 2 विकेट कीपर। अच्छा 4 नहीं ले जा रही, देखो ये 16 टोटल प्लेयर है, ठीक है, 16 में से 4 तो हैं विकेट कीपर, ये इसके 16 के अंदर हैं, और 5 तो हैं बॉलर। अब जो 11 सेलेक्ट करने हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन बी सिलेक्टेड सो डैट द टीम कंसिस्ट एग्जैक्टली, इनके अंदर 2 विकेट कीपर एंड एटलीस्ट 3 बॉलर। मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो 2 विकेट कीपर तो उन्हें एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है, 3 बॉलर, ठीक है। अब बचे कितने हो गए, 3 2 5 बचे 6 कितने हो गए, बैटर हो गए, ठीक है। अब आ जाओ, 2 विकेट कीपर तो चाहिए ही, अपने पास बॉलर कितने अवेलेबल हैं, अरे बॉलर को ऐसे लिखो भाई, बॉलर से बॉलर, ठीक है, तो 4 बॉलर हो सकते हैं। जब ये 4 होंगे तो 5 बैटर बचे, ठीक है, सब बॉलर बैटर एक ही हो रहा है। अगला, एक और 2 विकेट कीपर चाहिए और 5 और बॉलर रख लो। अब कितने बचे, 4, ये बचे, क्या बचे, 4 बैटर बचे। अब हमें ये 3 केस बनेंगे हमारे, हमें तीनों केस निकालने पड़ेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलो, सबसे पहले इसके लिए तो हमेशा सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, 4 में से कोई भी 2 विकेट कीपर चूज़ करो, 4C2, ठीक है, ये इसके लिए हो गया। 3, अब सेम इसके लिए हो, किसके लिए हो गया ये, 5 में से 3 बॉलर चूज़ कर लो, ठीक है। अब बचे कितने थे, अब हमें टोटल निकालने पड़ेंगे, क्या निकालने पड़ेंगे, 4 5 9, 4 विकेट कीपर 5 बॉलर, कितने होगा 9, बचे कितने रह गए 7 अपने पास क्या होगा बैटर। अब कितने चली इंटू 7 में से, अब कितने बचे रहेगा, 7 बचे रहेगा, 7 में से क्या निकालेंगे हम, 7C6। ये किसके लिए होगा, इसके लिए, ये होगा पहला केस। दूसरा, इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हो, ऐसे आप दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, तीनों को ऐड करो, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या समझ में आया, देखो इसमें मैं पहले आपको कहानी सुनाता हूँ। आपके पास क्या थे, 16 प्लेयर है पूरे, 16 प्लेयर में से अपने पास 4 तो बैटर हैं, 5 बॉलर हैं, 9 हो गए, 6, अब कितने बचे रह गए, 7 बचे रह गए। 7 अपने पास क्या है, वो बैटर है। अब उन्होंने क्या बोला, 2 तो विकेट कीपर, क्योंकि टीम में 2 विकेट कीपर चाहिए होते हैं, एक आपको इंजरी हो दूसरे के लिए, 2 विकेट कीपर तो चाहिए कंपलसरी। बॉलर चेंज हो सकता है, 3 तो लेकिन कम मिनिमम चाहिए, 3 हो सकते हैं। अपने पास टोटल कितने अवेलेबल हैं, 5 अवेलेबल हैं, 3 4 5, ठीक है। अब इनके हिसाब से, क्योंकि ले जाने तो 11 प्लेयर है ना, तो 3 2 5 बचे हुए 6 बैटर ले जाने पड़ेंगे, 4 2 6 5 बैटर, ऐसे ही सबके निकाल लेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी और ऐसी पे इसकी जो वैल्यू, इसकी वैल्यू तीनों को ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू जल्दी निकालते हैं, देखो 4C2 कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 बटे 2 का तो कितना होगा 6 इंटू, इसको 5 से 3 को 5 से 2 लिख देंगे, 5 इंटू 4 बटे 2 इंटू 10, इसको कैसे लिखेंगे 7C6 को कितने लिख देंगे 7C1 इंटू 7, कितना आ गया 70, 7 42, कितना आ गया 420। इसका 420 आ गया, इसके निकालना, तीनों को ऐड कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आज के लिए अच्छा है, हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। और मैंने एक वीडियो भी डाली है उसके रिगार्डिंग, SSC के रिगार्डिंग, प्लीज़ उसको देखना, सपोर्ट करना। बहुत जो भी चल रहा है, बहुत गंदा जो भी चल रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ठीक है भाई, जो भी है भाई क्या ही कर सकते हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी।